हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे एक पीएसयू की रिक्रूटमेंट आई है अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पर ग्रेजुएट भी मांगा गया है, ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएट इंजीनियर भी मांगा गया है यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के साथ साथ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आईटीआई, पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा और बीई बीटेक हो या फिर आप एमबीए हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एक बढ़िया आपका बैक सपोर्ट बन सकता है। जानेंगे हम इन सारी चीजों के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या होगा और डेट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, हमें स्टाइपेंड क्या मिलेगा, इन सब के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, और जानते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या डिमांड किया गया है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, साथ ही साथ यहाँ पे किस तरीके का रिक्वायरमेंट रखा गया है अप्लीकेंट्स के लिए, यानी जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए क्या। सबसे पहले देखेंगे ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 2 के लिए अगर हम बात करें, ईस्टर्न रीजन के ट्रांसमिशन सिस्टम सेकेंड ट्रांसमिशन सिस्टम में यहां पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत यहां एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, जिसमें से ध्यान देंगे सबसे पहले वेस्ट बंगाल का है, फिर आता है आपका सिक्किम का। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी वेस्ट बंगाल और सिक्किम को मिलाकर के 71 है। कौन एलिजिबल है तो ध्यान दीजिएगा, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव। टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहां पर दे दिया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो ध्यान रखेंगे आईटीआई वालों के लिए आईटीआई होना जरूरी है। उसके बाद स्टाइपेंड इनको मिलेगा 11,000 रुपए। डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा होना जरूरी है कंसर्न सब्जेक्ट में। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल है तो सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा वालों को यहां पे स्टाइपेंड दिया जाएगा 12,000 रुपए। ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो सिविल के लिए सिविल ग्रेजुएट चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहे वो बीई बीटेक कर रखा हो, बीएससी इंजीनियरिंग कर रखा हो। इलेक्ट्रिकल के लिए वैसे ही आपको बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल में चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए। और बीटेक वालों को, बीई वालों को, बीएससी इंजीनियरिंग वालों को यहाँ पे 15,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एमबीए के लिए, तो ध्यान देंगे एमबीए एचआर जो हैं इनको भी 15,000 रुपए की स्टाइपेंड दी जाएगी। सीएसआर वाले हैं जिनको सोशल वर्किंग की अगर बात करूं तो सोशल वर्क में जिन्होंने 2 साल का फुल टाइम एमएसडब्ल्यू कर रखा है उन्हें भी यहां पर 15,000 रुपए की स्टाइपेंड दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग यहां पे 15,000 जो रुपए मिल रहे हैं, इसके अलावे एचआरए 2500 रुपए का होम रेंट अलाउंस की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको 2500 रुपए का एचआरए भी प्रोवाइड किया जा रहा है अगर कंपनी आपके रहने की व्यवस्था नहीं करती है तो। क्लियर। चलिए कौन यहां पे एलिजिबल नहीं है तो ध्यान देंगे, एज 18 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है फाइनल ईयर एग्जाम का तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो एलिजिबल नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहां पे एलिजिबल नहीं है। फिर आती है बात सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो ध्यान रखिएगा जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे मेंशन किया गया है, इसके आधार पर अगर आपका मार्क्स जो आएगा, मार्क्स के हिसाब से यहां मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। क्लियर। चलिए कैसे अप्लाई करना है तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप के साइट पर जाकर के apprenticeshipindia.gov.in पे आपको जाकर रजिस्टर करना है। एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, उस आईडी के माध्यम से यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। बार बार मैं बताता हूं आपको कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप लास्ट डेट का वेट करते रह जाएं और इधर आपका समय निकल जाए, रिग्रेट के सिवा आपके सामने कुछ ना बचे। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी फ्रेशर हैं आप सबके लिए गुड न्यूज है, यहां पे 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई करना ही करना है। मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, पीएसयू का एक बैक सपोर्ट मिलेगा आपको, आप अपने प्रिपरेशन को भी आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।